नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही अजीब सी चौंकाने वाली घटना पर बात करने वाले हैं। ये उत्तर प्रदेश के जौनपुर से है। हाँ, नमस्कार। जौनपुर वाली घटना, बिल्कुल, इस पर कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, ऑनलाइन भी काफी चर्चा हुई है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हुआ क्या। मतलब एक पति ने ऐसा कदम क्यों उठाया जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हाँ। और समाज ने, खासकर इंटरनेट पर लोगों ने इस पर क्या कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। जौनपुर में एक साहब है, अरविंद। उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी पुष्पा का किसी और से, सूरज नाम के व्यक्ति से प्रेम संबंध है। हाँ, अब देखिए, यहाँ पर आमतौर पर क्या होता है? गुस्सा, झगड़ा, बिल्कुल। या शायद कुछ और बुरा। लेकिन अरविंद ने जो किया वो बिल्कुल अलग था। उसने सबको हैरान कर दिया। सही का मतलब, गुस्सा या हिंसा तो दूर की बात है। खबरें तो ये कह रही हैं कि वो अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को लेकर मंदिर पहुंच गए। हाँ, राम जानकी मंदिर। और सिर्फ पहुंचे नहीं, बाकायदा पंडित जी को बुलवा कर दोनों की शादी करवा दी। कमाल है, मतलब शादी करवा दी। और फिर शादी के बाद हंसी खुशी दोनों को विदा किया, अपना आशीर्वाद भी दिया। ये तो सच में बहुत ही असामान्य है। और ये खबर जाहिर है आग की तरह फैली पूरे यूपी में, और इंटरनेट पर तो पूछिए ही मत। हाँ, इंटरनेट पर तो बकायदा ट्रेंड करने लगा। और रिएक्शन, जैसा आपने कहा, बहुत दिलचस्प था। कैसा रिएक्शन था? सूत्रों ने क्या बताया? जैसे फ्री प्रेस जर्नल, इकोनॉमिक टाइम्स, हाँ, इंडिया टुडे ने भी कवर किया। और रेडिट वगैरह पर जो बातें हुई, ज्यादातर लोग अरविंद की तारीफ कर रहे थे। तारीफ? किस तरह की तारीफ? कह रहे थे कि भाई बड़ा मैच्योर काम किया, समझदारी दिखाई, गरिमा बनाए रखी, ऐसे शब्द इस्तेमाल हो रहे थे। अच्छा, हाँ, मैंने भी कुछ कमेंट्स देखे थे। कुछ लोग तो मजाक में कह रहे थे कि भाई ने खुद को बचा लिया। हाँ, ये भी था। शायद इशारा उन झंझटों की तरफ था जो ऐसे मामलों में हो सकती हैं। मतलब झगड़े, पुलिस केस या उससे भी बुरा कुछ। तो क्या सिर्फ तारीफ ही हो रही थी या कोई दूसरा पहलू भी था? देखिए, ज्यादातर तो तारीफ ही थी, मेनस्ट्रीम खबरों में और ऑनलाइन कमेंट्स में भी। लेकिन ये सोचना भी जरूरी है कि ये तारीफ क्यों थी। मतलब क्या इसलिए कि भाई एक बुरी हिंसक स्थिति टल गई, या लोग सच में उसके इस कदम को, मतलब पत्नी की खुशी को प्राथमिकता देने को, एक सही मानवीय कदम मान रहे थे? ये बात तो है। ये थोड़ा पेचीदा है क्योंकि तरीका तो बहुत ही गैर पारंपरिक था। बिल्कुल, और यही बात इसे खास बना देती है, खासकर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर देखें। हाँ, क्योंकि वहां से तो हाल में ऐसी कई खबरें आई हैं जहां रिश्तों के विवाद का अंत बहुत दुखद हुआ है। सही कहा। ये घटना उन मामलों से बिल्कुल विपरीत है जहां विश्वासघात या झगड़े ने हिंसा का रूप ले लिया। अरविंद का मामला ये दिखाता है कि मुश्किल से मुश्किल व्यक्तिगत संकट से भी शांति से निपटा जा सकता है। शांति से, और शायद एक तरह की उदारता से भी। हाँ, उदारता कह सकते हैं। ये मामला अब सिर्फ एक वायरल खबर नहीं रह गया है। सही। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या मुश्किल हालात से निपटने के और भी तरीके हो सकते हैं, ऐसे तरीके जो शायद ज्यादा ठीक हों, भले ही वो हमारी आम सोच से एकदम अलग हों। बिल्कुल, और ये एक बड़ी बहस छिड़ता है व्यक्तिगत आजादी पर, रिश्तों की बदलती परिभाषाओं पर, और शायद इस पर भी कि मुश्किल वक्त में इंसानियत को, गरिमा को कैसे बनाए रखा जाए। क्या समाज अब ऐसे नए तरीकों को अपनाने के लिए तैयार हो रहा है? ये एक सवाल है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, जौनपुर में अरविंद का वो अनोखा फैसला, पत्नी की शादी प्रेमी से कराना, फिर उस पर लोगों की प्रतिक्रिया जो ज्यादातर सकारात्मक थी। हाँ, और हमने ये भी देखा कि ये उन दुखद घटनाओं से कितना अलग है जो अक्सर ऐसे मामलों में हो जाती हैं। तो अंत में सवाल यही है। हाँ, सवाल यह है कि क्या अरविंद की कहानी बस एक अपवाद है, मतलब एक व्यक्ति का अपना निजी असाधारण फैसला, या फिर ये समाज में किसी गहरे बदलाव का संकेत है जहां लोग शायद व्यक्तिगत खुशी और शांति को पुरानी परंपराओं या इज्जत की परिभाषाओं से ऊपर रखने लगे हैं। ये सोचने वाली बात है कि रिश्तों की सुलझन में करुणा और समझ की जगह कहाँ है और कितनी होनी चाहिए।